मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के आवासीय परिसर का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने स्कूल शिक्षा बोर्ड परिसर में ही बनने वाले शिक्षक सदन का भी शिलान्यास किया, जिस पर लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इन दोनों परिसरों के पूर्णतः बन जाने के बाद से जहां स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं बाहर से किसी कारणवश या कार्यवश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में पहुंचने वाले लोगों को भी शिक्षक सदन में रहने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने यह उद्घाटन और शिलान्यास शिमला से वर्चुअल माध्यम से किए, जबकि धर्मशाला स्कूल शिक्षा बोर्ड परिसर में इस अवसर पर शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन स्वयं मौजूद थे। माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार ने नंबर 1 विषय की लोकार्पण एक भवन का, जो कि यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों के रहने के लिए एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है टाइप 4, उसका किया है, जिसके ऊपर लागत राशि 1 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा आई है। और एक शिक्षक सदन और पुस्तक वितरण एवं मार्गदर्शन केंद्र ऐसे भवन का शिलान्यास हुआ है, और उसमें अनुमानित लागत जो है वो 4 करोड़ 90 लाख के करीब है। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि विद्यालयों में जो प्रार्थनाएं हैं वो नए प्रकार की प्रार्थनाएं, पर्यावरण से संबंधित, बेटी बचाओ से संबंधित, या हिमाचल जिसमें हम रहे हैं उसके वंदन से संबंधित ऐसी प्रार्थनाएं, नई प्रार्थनाएं जो बिल्कुल नई हैं ऐसी बनाई हैं, उससे संबंधित एक पुस्तिका है, उसका भी विमोचन यहाँ पर हुआ है। और इसी पुस्तिका में कुछ और बातें, जैसे मॉर्निंग असेंबली, प्रातःकालीन सभा हमारी जो होती है वो किस तरह से चले उसकी एडवाइजरी है, और बैग फ्री डे, बस्ता मुक्त दिवस के दिन किस किस काल में कौन कौन सी गतिविधियां होनी है, ये इसमें सारा कार्य किया गया है। और इसमें सहयोग प्रोफेसर चंद्ररेखा डढ़वाल और अपने एकेडमिक जो ब्रांच है उन्होंने पूरा किया है। और वस्ता रहित दिवस के ऊपर जैसे 9 से 10 बजे तक प्रार्थना सभा और सामूहिक शारीरिक व्यायाम, ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये अलग अलग काल हमने निश्चित कर दिए हैं जिससे कि बच्चे एक्टिविटी बेस्ड होकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्पोर्ट्स गतिविधियाँ भी हैं, ध्यान भी है, योग है, प्राणायाम है, स्किल डेवलपमेंट है, और अपने कैंपस की सफाई के बारे में भी संस्कार बच्चों में पैदा हो, तो कैंपस की साफ़ सफाई, सज्जा के बारे में भी इसमें कहा गया है कि सारा। दूसरा, हमने एक समाचार पत्रिका जो कि अभी बोर्ड नहीं निकालता था वो निकाली है, और ये समाचार पत्रिका 3 भाषाओं में है, क्योंकि संस्कृत को दूसरी भाषा सरकार ने डिक्लेयर किया है, घोषित किया है। तो ये पत्रिका त्रिभाषीय है, यानी हिंदी में भी है, संस्कृत में भी और अंग्रेजी में है। तो ये 3 कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा आज संभव हुए हैं। तो इसके लिए मैंने सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का और बोर्ड परिवार का धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो जुड़े प्रेस के बंधु, उनका भी धन्यवाद। और शिक्षक बहुत जुड़े हुए थे, प्रिंसिपल जुड़े हुए थे, डिप्टी डायरेक्टर, उच्च अधिकारी जुड़े हुए थे, उनका सबका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे जो सम्मानीय सदस्य जुड़े हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। सर, एक और बात आपने कही है कि बोर्ड की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो जब आपने कार्यभार संभाला था उसमें क्या थी और आज क्या स्थिति है? जिस वक्त मैंने कार्यभार संभाला था तो बोर्ड की जो एनुअल रसीद थी वो 70.80 करोड़ थी, यानी 70 करोड़ 80 लाख थी। और उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशन का भुगतान करने के लिए मुश्किल आ सकती है 3-4 महीनों में। तो इसको, आय को, रिसोर्सेज को अधिक जनरेट करने का कार्य किया गया, और इसमें हमने कार्य किए। पुस्तकों का मुद्रण और ज़्यादा किया, जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी उनका मुद्रण किया गया, अपने खर्चे को कम किया गया, और ख़रीद में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाके और बहुत कम रेट पर पेपर ख़रीदा, उत्तम क्वालिटी का पेपर ख़रीदा, इन सभी कार्यों से। और टेट भी हमने 2 बार कर दिया, पहले 1 बार होता था,
तो ये सारे संसाधन ऐसे जुटे हैं और एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी 55 करोड़ की 2 साल में हुई है। तो ये कार्य किया। अब हम थोड़ा सा कंफर्टेबल स्थिति में है, जिससे अपने कर्मचारियों, अधिकारियों या पेंशन भोगी जो हैं उनको पेंशन दे सकते हैं। इन खर्चों का वहन हम कर पाएंगे।